नमस्कार, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आ गया हूँ आपके साथ। बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में कह रहा हूँ। ये हमारा कोर्स चल रहा है। आपको पता है कि हम डे 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमें डे 15 तक कंप्लीट करना है। डे 15 तक हमारा काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, अच्छा हम सीख चुके होंगे। उसके बाद हम एडवांस इंग्लिश कोर्स की लॉन्चिंग करेंगे, अगर आप कहोगे तो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डे 9 में हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें समझ लो। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने इज आर एम पढ़ा, वॉज वर पढ़ा, विल बी पढ़ा, कैन बी, कुड बी, शुड बी पढ़ा, है ना। जिसने पढ़ा होगा उसे एक एक चीज़ पता होगा। फिर हमने हैज हैव पढ़ा, हैड पढ़ा और विल हैव पढ़ा। इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल उंगली पकड़कर एक एक चीज़ करा रहा हूँ, बस आपको करना है ना। तो देखो समझो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इज आर एम का प्रयोग हैं, हूँ, हो के लिए होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा दिया, पास जोड़ दिया। पास, हैज और हैव का प्रयोग पास है, मतलब इसमें है लग रहा था तो इसमें पास है लग रहा था, है ना। फिर हमने था, ये बाजवर पढ़ा था थी, थे के लिए, था, थी, थे के लिए। तो इसमें बस मैंने एक जोड़ दिया था, क्या कर दिया था, पास था जोड़ दिया था, मतलब कि पास जोड़ता जा रहा हूँ। फिर हमने विल बी का प्रयोग पढ़ा था होगा के लिए, तो इसके लिए क्या पढ़ा था हमने, पास होगा के लिए। मतलब देखो, आप समझो बात को, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम क्लियर करते चला जा रहा हूँ, बस समझना है ध्यान से, है ना। अब देखो, कैन बी और कुड बी हमने साथ में पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो। जो हमने डे नंबर 4 पढ़ा था उसमें मैंने कैन बी और कुड बी दोनों पढ़ाए थे साथ में। तो आज हम इसके आगे वाले, यानी कि कैन बी की जगह कैन हैव और कुड बी की जगह कुड हैव, ये पढ़ेंगे। और इन दोनों को हम समझेंगे ढंग से। दोनों समझ गए, फिर आगे हमारा शुड हैव हो जाएगा और हमारे डे 10 तक बहुत अच्छी बात हो चुकी। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, मज़ा आएगा उसमें, ठीक है, और अच्छा सीख जाएंगे हम लोग। चलो साहब, तो कैन हैव और कुड हैव पढ़ते हैं। तो हमने एक तरफ लिख दिया कैन हैव और दूसरी तरफ लिख दिया हमने कुड हैव। अब कैन हैव का प्रयोग पास हो सकता है, ध्यान से समझें। कैन बी का प्रयोग हो सकता है के लिए किया जाता था, लेकिन कैन हैव का प्रयोग पास जुड़ गया, पास हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैं मैदान में हो सकता हूं, तो कैन भी लगाओ, लेकिन मेरे पास पेन हो सकता है तो कैन हैव लगाओ। समझ गए कि नहीं। मैं मैदान में हो सकता था तो कुड भी लगाओ, लेकिन मेरे पास कुर्सी हो सकती थी तो कुड हैव लगाओ। ओके, तो जब हम लोग पास जोड़ देते हैं तो कुड हैव का प्रयोग पास हो सकता था के लिए या पास हो सकता थी के लिए, है ना, सकती थी, या पास हो सकते थे के लिए। ओके, ऐसे कैन हैव पास हो सकता है के लिए, या पास हो सकता है, पास हो सकते हैं के लिए, या फिर पास हो सकती है के लिए। ओके, तो देखो अब हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, फिर मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क करना बढ़िया आराम से। मेरे पास सबूत हो सकते हैं, तो आप देख रहे हो पास लगा है और हो सकते लगा है। तो मेरे को क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या लगेगा, कैन हैव लगेगा, क्योंकि पास लग गया, हो सकते हैं लग गया, तो आई कैन हैव। सबूत को क्या बोलते हैं, एविडेंस। लो साहब बन गया। अब मैं यहीं पे बोल दूं मेरे पास सबूत हो सकते थे, तो कैन की जगह क्या लगा दोगे, कुड लगा दोगे, आई कुड हैव एविडेंस। समझ गए बात को कि नहीं। मेरे पास एक कलम हो सकती है, आप आंसर क्या करोगे, आई कैन हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम हो सकती थी, आई कुड हैव अ पेन। उसके पास एक कुर्सी हो सकती है, ही कैन हैव अ चेयर। उसके पास एक कुर्सी हो सकती थी, ही कुड हैव अ चेयर। तुम्हारे पास जानकारी हो सकती है, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास जानकारी हो सकती थी, यू कुड हैव इंफॉर्मेशन, राइट। ऐसे हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास जानकारी नहीं हो सकती है, क्वेश्चन भी आ गया। चलो भैया, तुम्हारे को यू बोलते हैं, यू के साथ कैन, नॉट और हैव लगा दिया, क्योंकि कैन हैव के बीच में नॉट लगता है, तो कैन नॉट हैव लगा दिया। जानकारी को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लो भैया, इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन नॉट हैव इन्फॉर्मेशन। अब यहीं पे तुम्हारे पास जानकारी नहीं हो सकती थी आ जाता, तो आंसर क्या करते, यू कुड नॉट हैव इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके पास किताबें हो सकती हैं तो ही कैन हैव बुक्स, उसके पास किताबें हो सकती थी तो ही कुड हैव बुक्स।
ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या उसके पास मौका हो सकता है? अब भैया सबसे पहले क्या लगा, तो लो भैया कैन लगा दिया, उसके बाद ही लगा दिया, उसके बाद हैव लगा दिया, और मौका को बोलते हैं अ चांस, ये लिख दिया हमने, कैन ही हैव अ चांस। उसके पास मौका हो सकता था कर दूं तो कुड ही हैव अ चांस, राइट। उसके पास एक टेबल हो क्या उसके पास एक टेबल हो सकती है? कैन ही हैव अ टेबल। क्या उसके पास एक टेबल हो सकती थी? कुड ही हैव अ टेबल। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या उसके पास किताब कैसे हो सकती है? भैया कैसे आ गया, कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद कैन लगा देंगे, उसके बाद ही लगा देंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे, हाउ कैन ही हैव। उसके बाद किताब हो सकती है, किताब को क्या बोलते हैं, बुक, हाउ कैन ही हैव अ बुक, ये लगा दो, ये लो बन गया भैया। ऐसे उसके पास किताब हो सकती थी तो हाउ कुड ही हैव अ बुक। ओके, इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। अभी तक हम देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस बनाना है। मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड, आई हैड माइंड, आई विल हैव माइंड, आई कैन हैव माइंड, आई कुड हैव माइंड। मेरे पास जानकारी है, आई हैव इन्फॉर्मेशन, आई हैड इन्फॉर्मेशन, आई विल हैव इन्फॉर्मेशन, आई कैन हैव इन्फॉर्मेशन, आई कुड हैव इन्फॉर्मेशन। फास्ट, फ्रिक्वेंट, आनंद आना चाहिए, राइट। अब होमवर्क ले लो भैया। होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कॉपी में भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ईमानदारी होना चाहिए, बस ईमानदारी है, काम बन सकता है आपका। तो देखिए साहब, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर होमवर्क, ये आपको करना है। एक सेंटेंस के 5 बना के मुझे देने हैं। उसके पास कुर्सियां हैं, इसकी भैया बनाना है आपको। तुम्हारे पास एक मौका है, उनके पास घड़ी नहीं है। एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस बना के मुझे आप दीजिए और बढ़िया कोर्स का आनंद लीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर 15 दिन का पूरा कोर्स ख़त्म करा के तब अपन लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।